मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सशक्त सुपरिचित कवि संतोष कुमार चतुर्वेदी की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है चाबी। बंद मत हो जाना किसी ताले की तरह, लटक मत जाना कभी किसी कुंडी से जकड़कर। बंद मत हो जाना किसी ताले की तरह, लटक मत जाना कभी किसी कुंडी से जकड़कर। क्योंकि सुरक्षित नहीं होता कभी कुछ भी इस दुनिया में, क्योंकि सुरक्षित नहीं होता कभी कुछ भी इस दुनिया में। क्योंकि समय किसी खरगोश की तरह कुलाचे भरता चला जाता है दूर, बहुत दूर। क्योंकि ओस की बूंद सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल पड़ती है धूप के साथ एक होकर। बंद मत हो जाना किसी ताले की तरह, लटक मत जाना कभी किसी कुंडी से जकड़ कर। क्योंकि सुरक्षित नहीं होता कभी कुछ भी इस दुनिया में। क्योंकि समय किसी खरगोश की तरह कुलाचे भरता चला जाता है दूर, बहुत दूर। क्योंकि ओस की बूंद सब छोड़ छाड़ कर चल पड़ती है धूप के साथ एक होकर। होना तो एक चाबी की तरह होना, होना तो एक चाबी की तरह होना। खोलना बंद पड़े दिलों दिमाग को। होना तो एक चाबी की तरह होना, खोलना बंद पड़े दिलो दिमाग को। चले जाना किसी भी सफर पर लोगों के साथ सहज ही। घूम आना मेज, खूंटी, जेब, झोले, पर्स, रुमाल या फिर आंचल के खूंटे के प्रदेश से। होना तो एक चाबी की तरह होना, होना तो एक चाबी की तरह होना। खोलना बंद पड़े दिलो दिमाग को। चले जाना किसी भी सफर पर लोगों के साथ सहज ही। घूम आना मेज, खूंटी, जेब, झोले, पर्स, रुमाल या फिर आंचल के खूंटे से, प्रदेश से। तुम जब भी अलोथ होना, तुम जब भी अलोथ हो लोग याद करें तुम्हें शिद्दत से। तुम जब भी अलोथ हो लोग याद करें तुम्हें शिद्दत से। खोजे पागलों की तरह तुम्हां हर जगह हर ठिकाने पर। तुम जब भी अलोथ हो लोग याद करें तुम्हें शिद्दत से। खोजे पागलों की तरह तुम्हें हर जगह हर ठिकाने पर। जरूरत बन जाओ इस तरह, जरूरत बन जाओ इस तरह कि लोग रखें तुम्हें सहेज कर। और जब कभी तुम गुम हो जाओ लोग परेशान हो जाएं बेइंतहा तुम्हारी याद में। जरूरत बन जाओ इस तरह कि लोग तुम्हें रखें सहेज कर। और जब कभी तुम गुम हो जाओ लोग परेशान हो जाएं बेइंतहा तुम्हारी याद में। लोगों को तैयार करानी पड़े ठीक तुम्हारी ही जैसी शक्लो सूरत, ठीक तुम्हारे ही जैसी काया। लोगों को तैयार करानी पड़े ठीक तुम्हारे ही जैसी शक्लो सूरत, ठीक तुम्हारी ही जैसी काया। बंद मत हो जाना किसी ताले की तरह, लटक मत जाना कभी किसी कुंडी से जकड़ कर। क्योंकि सुरक्षित नहीं होता कभी कुछ भी इस दुनिया में। क्योंकि समय किसी खरगोश की तरह कुलाचे भरता चला जाता है दूर, बहुत दूर। क्योंकि ओस की बूंद सब छोड़ छाड़ कर चल पड़ती है धूप के साथ एक होकर। होना तो एक चाबी की तरह होना। जरूरत बन जाओ इस तरह कि लोग तुम्हें रखें सहेज कर। और जब कभी तुम गुम हो जाओ लोग परेशान हो जाएं बेइंतहा तुम्हारी याद में। लोगों को तैयार करानी पड़े ठीक तुम्हारी जैसी शक्लो सूरत, ठीक तुम्हारी ही जैसी काया। ठीक तुम्हारी जैसी शक्लो सूरत, ठीक तुम्हारी ही जैसी
काया। और अब सुनिए संतोष कुमार चतुर्वेदी की एक और कविता। शीर्षक है भगदड़ में। भगदड़ में कुछ सोचने समझने की फुर्सत नहीं होती, बस हम भागने की जुगत में रहते हैं। भगदड़ में कुछ भी सोचने समझने की फुर्सत नहीं होती, बस हम भागने की जुगत में रहते हैं। भगदड़ में आदमी हो जाता है आदिम। भगदड़ में आदमी हो जाता है आदिम, दूसरे को कुचल कर भी बचाना चाहता है अपनी जान। भगदड़ में आदमी हो जाता है आदिम, दूसरे को कुचल कर भी बचाना चाहता है अपनी जान। भगदड़ में बस अफरा तफरी होती है। भगदड़ में बस अफरा तफरी होती है, अफरा तफरी के अलावा कुछ भी नहीं होता वहां। भगदड़ में बस अफरा तफरी होती है, अफरा तफरी के अलावा कुछ भी नहीं होता वहां। भगदड़ में कुछ सोचने समझने की फुर्सत नहीं होती, बस हम भागने की जुगत में रहते हैं। भगदड़ में आदमी हो जाता है आदिम, दूसरे को कुचल कर भी बचाना चाहता है अपनी जान। भगदड़ में बस अफरा तफरी होती है, अफरा तफरी के अलावा कुछ भी नहीं होता वहां। ये अलग बात है। ये अलग बात है कि मची है जो भी भगदड़ अब तक इतिहास में। ये अलग बात है कि मची है जो भी भगदड़ अब तक इतिहास में, उसमें सच्चाई कम अफवाह ही ज्यादा थी। उसमें सच्चाई कम अफवाह ही ज्यादा थी। ये अलग बात है कि मची है जो भी भगदड़ अब तक इतिहास में, उसमें सच्चाई कम अफवाह ही ज्यादा थी। भगदड़ में कुछ सोचने समझने की फुर्सत नहीं होती, बस हम भागने की जुगत में रहते हैं। और अब सुनिए संतोष कुमार चतुर्वेदी की एक और कविता। शीर्षक है पानी के लचीलेपन में। हर जगह हर भाषा में होते हैं कुछ ऐसे शब्द जो कभी नहीं अट पाते अपनी वर्णमाला की दुनिया में। हर जगह हर भाषा में होते हैं कुछ ऐसे शब्द जो कभी नहीं अट पाते अपनी वर्णमाला की दुनिया में। कहीं ना कहीं निकल ही आता है उनका हाथ पांव या सिर वर्तनी के चादर के बाहर। हर जगह हर भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी समेट नहीं पाती ध्वनि अपने लय में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी समेट नहीं पाती ध्वनि अपने लय में। अंतरिक्ष में बिखर कर मौन में विलंब कर ही हो पाते हैं वे ठीक ठीक उच्चरित। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी नहीं समेट पाती ध्वनि अपनी लय में। अंतरिक्ष में बिखर कर मौन में विलंब कर ही हो पाते हैं वो ठीक ठीक उच्चरित। न जाने कितना कुछ लिया है हमारे लिखे हुए ने मौखिक परंपरा से। न जाने कितना कुछ लिया है हमारे लिखे हुए ने मौखिक परंपरा से। तब भी बहुत कुछ छूटा बिखरा पड़ा है आज भी। न जाने कितना कुछ लिया है हमारे लिखे हुए ने मौखिक परंपरा से, तब भी बहुत कुछ छूटा बिखरा पड़ा है आज भी। ये गीत, ये गारी, ये कविता, ये कहानी सब
प्रवाहित होता आया है शताब्दियों से सभ्यता के मौखिक जल में। ये गीत, ये गारी, ये कविता, ये कहानी सब प्रवाहित होता आया है शताब्दियों से सभ्यता के मौखिक जल में। जब भी लगती है प्यास, बिना झिझके निकाल कर पी लेता हूं भर अंजूरी पानी। जब भी लगती है प्यास, जब भी लगती है प्यास, बिन झिझके निकाल कर पी लेता हूं भर अंजूरी पानी। हारा थका जब भी लौटता हूं धो लेता हूं हाथ पैर, छोपे मार लेता हूं आंखों पर। हारा थका जब भी लौटता हूं। जब भी लगती है प्यास, बिना झिझके निकाल कर पी लेता हूं भर अंजूरी पानी। हारा थका जब भी लौटता हूं धो लेता हूं हाथ पैर, छोपे मार लेता हूं आंखों पर। पनाह मिलती है यहीं वृत्तांतों को, पनाह मिलती है यहीं वृत्तांतों को। इस मौखिक धरती पर ही उगाती है साल दर साल, मौसम दर मौसम, हरियाली की लिखित बेल वल्लरी। पनाह मिलती है यहीं वृत्तांतों को, इस मौखिक धरती पर ही उगाती है साल दर साल, मौसम दर मौसम, हरियाली की लिखित बेल वल्लरी। अपना वजूद खोकर एक बार फिर मिल जाती जो इस जमीन में अपनी उर्वरता समेत। खोद कर निकाल लेता हूं खदान से, खोद कर निकाल लेता हूं खदान से मतलब के खनिज, काम के पत्थर कविता के, न जाने कब से बहती आ रही नदी से। खोद कर निकाल लेता हूं खदान से मतलब के खनिज, काम के पत्थर कविता के, न जाने कब से बहती आ रही नदी से। शब्दों को अंजुरी अंजुरी भरकर लिख रहा हूं कविता, शब्दों को अंजुरी अंजुरी भरकर लिख रहा हूं कविता। पानी के लचीलेपन में कविता कविता हुआ जा रहा है मौखिक। पानी के लचीलेपन में कविता कविता हुआ जा रहा है मौखिक। इस दुनिया में, इस जमीन पर कुछ भी नहीं अलौकिक। इस दुनिया में, इस जमीन पर कुछ भी नहीं अलौकिक। जो कुछ अब तक सुना, गुना, देखा, ताका, जो कुछ अब तक सुना, गुना, देखा, ताका, वो सब कुछ मौखिक, सब कुछ मौखिक। इस दुनिया में, इस जमीन पर कुछ भी नहीं अलौकिक। जो कुछ अब तक सुना, गुना, देखा, ताका, वो सब कुछ मौखिक, सब कुछ मौखिक। हर जगह, हर भाषा में होते हैं कुछ ऐसे शब्द जो कभी नहीं अट पाते अपनी वर्णमाला की दुनिया में। कहीं ना कहीं निकल ही आता है उनका हाथ, पांव या सिर वर्तनी की चादर के बाहर। हर भाषा में, हर शब्द में होते हैं कुछ शब्द ऐसे